नमस्कार। एक दुखद समाचार यह है, एक और डेली वेजर्स की जान गई है। जाने वाला तो इस दुनिया से चला गया। अब चिंता ये सताई जा रही है क्या होगा उनके बाद, उनके 5 बच्चों और धर्मपत्नी का किस तरह से गुजर बसर होगी उनके जीवन की। क्योंकि उन्हें देखा जाए तो नाम से तो सरकारी एम्प्लॉई हैं, डेली वेजर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, ना ही कोई बेनिफिट होता है। जीते जी भी उन्हें कुछ नहीं मिला और अब उनकी जान चली गई है। अब ये है कि उनके परिवार का क्या होगा। इस समय हम बात करें फारूक अहमद जी की। फारूक अहमद हाजम, सन ऑफ अब्दुल गनी हाजम, रेजिडेंट ऑफ डंबर छतरू, डेली वेजर पीएचई डिपार्टमेंट में इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं ये फारूक अहमद हाजम की है। और बताना चाहेंगे 20 साल से, पिछले 20 साल से ये पीएचई डेली वेजर एज ए डेली वेजर काम कर रहे हैं सब डिवीज़न छात्रों में। वहीं पर अगर बात करें तो 10 अगस्त 2024 को ड्यूटी से घर की तरफ आते हुए रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी जान चलेगी। अब इनके 5 बच्चे और इनकी पत्नी हैं, अब ये इनका गुजारा क्या होगा। ये साफ तौर पर हम कहेंगे जो पीएचई विभाग के आला अधिकारी हैं LG मनोज सिन्हा जी हैं कि ज़रूर आप इनकी मदद करेंगे, इस परिवार की मदद करेंगे। कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन, कोई इन्हें सुविधा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि इनका कोई बेनिफिट मिले, ताकि इनके परिवार का कम से कम 2 वक्त की रोटी चल जाए। ये पहली बार नहीं हुआ, आए दिन इस तरह की चीज़ें होती है। आए दिन चाहे पीडीडी विभाग की करें चाहे पीएचई विभाग की करें, डेली वेजर जिन्हें 20-20 साल 30-30 साल हो गए विभाग में अपनी सर्विस से सेवाएं देते हुए, पर इन्हें मिलता क्या, वही 9,000। और अगर ऊपर वाला ना करे, भगवान, किसी की अगर जान चली जाती है नेचुरल डेथ के कारण या किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरह से इनकी जान चली जाती है, तो अंत में इनके जाने के बाद परिवार को ये चिंता सताई जाती है कि अब इनका रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। 9,000 ही सही, पर 9,000 में चलिए 2 वक्त के 2 दाल रोटी तो चलती थी। चलिए हम बात करेंगे बशीर अहमद नाइक, वो भी इनके साथी हैं, इनके सहयोगी हैं, सब डिवीज़न छात्रों में वो भी काम करें। इनसे जानेंगे आखिर क्या परिवार का इनका हालात हैं। हेलो। हाँ मैडम जी बशीर जी, नमस्कार। बशीर अहमद जी, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट। नमस्ते मैडम, धन्यवाद। ये जो आज फारूक अहमद हाजम जी की जान गई है एक्सीडेंट के नाते से, क्या इनके घर के हालात हैं ज़रा बताइए पूरी तफसील में। कितने साल हो गए इनको एज ए पीएचई डेली वेजर काम करते जी। मैडम आपके चैनल का धन्यवाद। हम बार बार आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे मसले को उजागर कर रही हैं। मैडम ये फारूक अहमद जो है पिछले 2004 से लगा है, पिछले 20 साल से डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहा था, तो आज तक डिपार्टमेंट में सर्विस देता रहा। तो बेचारा बहुत गरीब घर के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। घर में इसके 5 बच्चे छोटे छोटे और इसका बूढ़ा बाप और इसकी बीवी, वो भी बिल्कुल अपाहिज है, सीधा सादी है। मैडम इसको घर में अब चलाने के लिए कोई सहारा नहीं है। पिछले 20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक किसी भी सरकार ने हमारे मसले के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो भी सरकार आई हमारे साथ वादे किए, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकला। आज की डेट में फिर हमारी उम्मीद थी बीजेपी सरकार की। 2014 से हमने सरकार बदल ली थी, हम तमाम डेली वेजर ने मुखालिफ वोट किया था। हमें उम्मीद थी कि 2014 के बाद भाजपा सत्ता में आके हमारे मसले को हल करेगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक भी हमारा मसला कहीं हल नहीं होता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम ऑफिसरान से, तमाम हुक्मरानों से, बिलखसूस हमारे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, डोडा पार्लियामेंट सीट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, इनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। और ऐसे गरीब लोगों को जो आज बेचारा 5 बच्चों को पीछे छोड़ के, अपनी बीवी बूढ़े बाप को छोड़ के चला गया, लेकिन आज तक किसी चीज़ का सहारा नहीं मिला। डेली वेजर इस वक्त दरबदर के हालत में है, भूखमरी का शिकार है। मैडम इस वक्त तक हमारा मसला पेंडिंग है।
उम्मीद थी हमें 370 टूटने के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारा मसला अब हल होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक हमारे मसले की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैडम, मैंने नवदीप जी की वसादत से पूरी यूनाइटेड फ्रंट की टीम को मुतल्ला किया। हम शुक्रगुजार हैं यूनाइटेड फ्रंट की टीम की कि आज हमारे लिए वो 700-750 दिनों से बिल्कुल लड़ रहे हैं जम्मू में, तपती हुई धूप में, तड़की हुई सर्दी में, लेकिन अभी तक सरकार को टस से मस नहीं होता है जी। अफसोस से कहना पड़ता है। बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि लक्ष्मी जी देखते भी हैं, आपको बखूबी मालूम है इस चीज का कि हमारे मसले के ऊपर कोई हल, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैडम, अब इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। सरकार को बिल्कुल पता है, जब भी हमारी कोई कॉल आती है, सरकार बीच में कोई ऑर्डर निकालती है, फेक होता है वो बाद में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हमारी इस हड़ताल को कमजोर करने के लिए, हमारी इस स्ट्राइक को कमजोर करने के लिए बड़े बड़े हथकंडे उठाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे फ्रंट ने 10 सितंबर को जो डेट रखी है, हम भरपूर उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे 22,000 साथी हैं, उम्मीद है हमें कि 20,000 से कम इस वक्त हम जम्मू में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई होगी, करो या मरो की लड़ाई होगी। हम पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड फ्रंट के लिए हमारी जान, हमारा खून, हमारा माल भी लगेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बशीर जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी आपकी बात को आगे रखेंगे, खास करके जो इस समय जिनकी जान चली गई है उनके लिए डेली वेजर हैं, जिनका नाम फारूक अहमद हाजम है, जिनके 5 बच्चे, उनका बूढ़ा बुजुर्ग और उनकी पत्नी है, के फ्रंट के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से भी आला अधिकारियों को, एलजी मनोज सिन्हा को कहेंगे ज़रूर इन्हें कोई ना कोई इमदाद मिलनी चाहिए ताकि इनकी 2 वक्त की दाल रोटी चल सके। धन्यवाद फारूक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत। बशीर जी धन्यवाद मैडम। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद नायक, ये भी छात्रू सब डिवीज़न में जो फारूक अहमद हैं उनके साथ काम करते थे, जिनकी जान चली गई है फारूक अहमद की एक हादसे में। अब देखना ये है कि कब डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी आती। जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर आ रही है कि हो सकता है इलेक्शन से पहले हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए कोई राहत भरी खबर आए। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि 14 साल के बाद तो श्री भगवान राम जी का भी वनवास ख़त्म हुआ था, हमारे डेली वेजर्स भी वनवास काट रहे हैं। ये कब ख़त्म होगा? इनको तो 30-30 साल, 20-20 साल, 35-35 साल हो चुके हैं। हम सरकार से एक और गुहार लगाना चाहेंगे। हमारे एक सहयोगी ने खबर की थी और हमें भी वो दिल पर खबर लगी। आप कहते हैं घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अच्छी बात है, ये बताने वाली बात नहीं है किसी को भी, देशवासी को, हमारे जम्मू कश्मीर की खास करके जनता को, हमारे देश की जनता को। हमारे देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता राष्ट्रवादी है, इसे कोई दोहराए नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पर कितने हमारे वीर योद्धाओं ने, कितने हमारे क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। तो इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तिरंगा हर एक देशवासी के दिल में है, हर एक जम्मू कश्मीर के वासी के दिल में है। ये क्यों नहीं कहते कि घर घर रोज़गार होना चाहिए? क्या इसकी मुहिम चलाना सही नहीं होगा? घर घर एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, घर घर युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। ये मुहिम अगर सरकार चलाए तो वो सरकार सालों साल राज करेगी, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हम भी आप लोगों में से हैं। हमारे भी मन की बात है जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये क्यों नहीं होता कि घर घर रोज़गार, हर घर रोज़गार, ताकि कोई भी भूखमरी और फाकाकशी का शिकार ना हो, ताकि कोई भी युवा हमारा डिप्रेशन में आकर सुसाइड ना करे, कोई भी हमारा डेली वेजर सुसाइड ना करे, कोई भी हमारा डेली वेजर भाई अगर कोई घटना हो जाती है उनके परिवार फाकाकशी का शिकार ना हो। तो जो भी सरकार है, अगर बात करें हम, आज तक हमारे डेली वेजर का शोषण होता आ रहा है। आज जो खबर है वाकई दिल दिला देने वाली दुखी खबर है।
कहाँ है वो सरकारें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, जितनी भी सरकारें यहाँ पर बनी या भाजपा हो, सब ने वायदे किए, सब ने कहा आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। सबके वादे खोखले हुए। अल्टीमेटली आ जाकर भाजपा पर एक उम्मीद थी, पर पिछले साल से ऊपर हो गया, 700 दिन हो गए हमारे डेली वेजर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके लिए राहत की खबर लाना तो दूर, उनकी किसी ने सुध तक नहीं ली। जिस पार्टी ने विश्वास दिया था, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कहती है जम्मू कश्मीर की जनता हमारे परिवार है, तो आज वही परिवार के सदस्य 700 दिनों से लगातार पीएचई चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर हैं। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की बात करें, एस्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, तो क्या मांग रहे हैं आपसे? मांग ये रहे हैं कि लगातार उन्होंने अपनी जवानी भी विभाग को दे दी, और अल्टीमेटली बुढ़ापे के लिए तो उनका कुछ सोचना चाहिए सरकार को। तो देखिए, जिस तरह से हमने बताया कि एक और डेली वेजर की जान गई है, एक दुखद का समाचार है उस परिवार का। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। जाने का दुख तो होगा, पर साथ ही साथ फारूक अहमद के परिवार को फारूक अहमद के जाने का दुख तो होगा, पर आज वो लगातार इस गम में घुलते जा रहे होंगे कि उस बूढ़े पिता का कौन ध्यान रखेगा, वो पत्नी अपने 5 बच्चों को कैसे पालेगी, किस तरह से रोटी का निवाला उनके मुंह तक लाएगी। ये बड़े सारे सवाल हैं। हमारी जनता जो भी समय देख रही है, ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एलजी मनोज सिन्हा जी तक पहुँचे और फारूक जी के परिवार को कोई अमदाद ज़रूर मिले। और ये उम्मीद करते हैं इलेक्शन से पहले कोई खुशखबरी कहीं से भी आए। केंद्र से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करते हैं, जुगल किशोर शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप तो केंद्र में, खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप केंद्र में बैठते हैं, आपकी सुनवाई होती है, आप ही होंगे, आप ही बनिए मसीहा डेली वेजर्स का, क्योंकि डेली वेजर कितने सालों से उनका शोषण होता आया है। एक भाजपा ये जिन पर विश्वास है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले हमने एक डेली वेजर का किया था, उन्हें बड़ा विश्वास था, कि पूर्ण विश्वास था कि अगर हमारे काम कोई करेगा, अगर हम पक्का होंगे तो डेली वेजर्स ही होंगे। तो फिर क्यों उन्हें तड़पाया जा रहा है? अगर करना ही है फेज़ मैनर में ही करिए, कम से कम ऐसा कोई आदेश तो निकालिए जो ग्राउंड लेवल पर जाकर इम्प्लीमेंट हो। फेज़ मैनर में ही सही करिए, सही, ताकि लोगों की उम्मीद बधी रहे और ये और अच्छे से काम करें। वैसे भी अगर बात करें, 80 से 90% लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहें, सवाल करते रहेंगे। सारी सरकारों ने हमारे डेली वेजर का शोषण किया है, पर किसी ने इनके रेगुलराइज के लिए नहीं सुना, सोचा नहीं किसी ने कहा हमने इनकी बायोमेट्रिक लगा दी, किसी ने कहा इनका 9,000 रुपया कर दिया। अरे 9,000 में आप कभी अपना घर चला कर देखिए, ये नहीं बल्कि आपने घरों में पशु पाले होंगे, बड़े ही पेट पशु पाले होंगे, प्यारे पशु होंगे, कीमती पशु पाले होंगे, उनका महीने का खर्चा आप निकाल कर देखिए, वो भी 9,000 से दुगना तिगना होगा। तो फिर एक परिवार जिसके 2 बच्चे या 4 बच्चे होंगे, मियाँ बीवी होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, किस तरह गुजारा करता होगा? क्या किसी भी नेता को, चाहे वो एनसी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे पीडीपी के हों, कभी सोचिएगा बैठकर जो हमने आज बात कही है कि अपना कोई है इसमें डेली वेजर में? आपका नहीं है ना, तो आप किस तरह से इनके दर्द को समझेंगे? हम समझते हैं, हमने इनके बीच में गए, हमने इनकी पीड़ा को समझा है, हमने देखा डेली वेजर के घर की स्थिति क्या है। तो फिलहाल एक बार फिर से कहेंगे, बड़ा ही दुखद समाचार है। फारूक अहमद यानी कि हाजम के घर की जो बात है, यानी कि जो एक दुखों का पहाड़ टूटा है। इस समय तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये फारूक अहमद हाजम है। ये एक 10 अगस्त को इनका एक्सीडेंट होता है। ड्यूटी से आते हुए, सब डिवीज़न छात्रों में काम करते हैं, पीएचई विभाग के डेली वेजर हैं। ड्यूटी से आते समय इनका एक्सीडेंट होता है और फारूक अहमद की जान चली जाती है। अब देखना है फारूक अहमद का परिवार किस तरह से चलेगा, कौन उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करेगा। विभाग को भी ज़रूर इनका साथ देना चाहिए, इस दुख की घड़ी में इनकी अमदाद करनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल, एलजी मनोज सिन्हा जी से भी कहेंगे कि आप ज़रूर इनकी भी मदद कीजिएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।